घने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी के किनारे रूही बकरी उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वर्षों बीत गए, मैंने और अर्जुन ने कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी मन्नतें मांगी, पर अब तक संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। एक छोटा शेर का बच्चा छोटू दर्द से करहाता हुआ रूही के पास आता है। उसके पंजे से खून बह रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। अरे, ये तो शेर का बच्चा है। इसके पंजे पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? क्या हुआ बेटे, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? एक भेड़िया मेरे पीछे पड़ा था, उसने हमला कर दिया था, मुझे उससे बचा लीजिए। तभी दूर से एक भेड़िया उनकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। रूही तुरंत छोटू को लेकर अपने छोटे से घर की तरफ भागती है। घर में अर्जुन बकरा मौजूद था। आ गई मनहूस, और ये शेर का बच्चा क्यों ले आई साथ? जी, ये बच्चा घायल था, इसके पीछे एक भेड़िया पड़ा था, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ देती। अपनी औलाद तो पैदा कर नहीं पा रही और दूसरों के बच्चों की सेवा में लगी है। मनहूस कहीं की, पता नहीं कहां से मेरी जिंदगी में आ गई। अर्जुन रूही को खरी खोटी सुनाकर बाहर चला जाता है। रूही दुखी होकर छोटू की तरफ देखती है। आजा बेटे, मैं तेरे जख्मों पर मरहम लगा दूं। उधर अर्जुन बकरा जंगल में एक सुनसान जगह पर उदास बैठा था। 6 साल हो गए शादी को, पर संतान का सुख नहीं मिला। क्या रूही सच में बांझ है? तभी एक चालाक लोमड़ी मायावी अर्जुन के पास आती है। क्या बात है बकरे भाई, बड़े उदास लग रहे हो, पत्नी छोड़ के भाग गई क्या? क्या बताओ मायावी बहन, मेरी और रूही की शादी को इतने साल हो गए, पर हमें अब तक संतान का सुख नहीं मिला। एक बात बोलूं बकरे भाई, आप ना रूही बहन को छोड़ दो और किसी और बकरी से शादी कर लो। मुझे लगता है रूही बहन बांझ है, वो कभी संतान पैदा कर ही नहीं सकती। मायावी अपनी बात कहकर चली जाती है। अर्जुन सोचने लगता है। बात तो सही कहकर गई है लोमड़ी। रूही उस घायल शेर के बच्चे की दिन रात सेवा करती रही। जब तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर चलूंगी। 2 दिन बाद छोटू का घाव काफी हद तक ठीक हो जाता है। रूही उसे उसके इलाके तक छोड़कर अपने घर वापस आती है। जैसे ही रूही अपने घर पहुंचती है, अर्जुन दरवाजे पर खड़ा मिलता है। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ भटक रही है? रुक वहीं पर। क्या हुआ जी? अब मैं तुझे अपने घर और अपनी जिंदगी में और नहीं रहने दूंगा। बांझ कहीं की, न संतान की खुशियां दे रही है। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ वापस कभी मत आना। नहीं अर्जुन जी, मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ आपसे। रूही गिड़गिड़ाती रही, पर अर्जुन ने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रूही रोती हुई दूर एक पहाड़ी इलाके में चली गई और एक पत्थर के पास बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पति ने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। रूही कुछ देर रोती रही। तभी वहां उस इलाके की एक हिरनी आती है। उस इलाके में भी कुछ पक्षी और जानवर भी रहते। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? रूही हिरनी को अपनी सारी बात बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द संतान की खुशी मिल जाए। धीरे धीरे उस इलाके के कई सारे पक्षी और जानवर रूही के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक रूही के पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसका पेट बड़ा हो जाता है। तभी वहाँ कुछ जानवर आते हैं। बकरी बहन, आपका तो पेट कितना बड़ा हो गया है।
लगता है आप माँ बनने वाली है। क्या बकरी बहन माँ बनने वाली है? हाँ हिरनी बहन, बकरी बहन के ये लक्षण गर्भवती होने के लक्षण है। क्या मैं गर्भवती हो गई? हाँ बकरी बहन आप माँ बनने वाली है। मुझे तुरंत ये खुशखबरी अर्जुन जी को बतानी होगी। ये खुशखबरी सुनकर अर्जुन जी खुशी से झूम उठेंगे। रूही अपने घर की ओर बढ़ जाती है। रूही तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। आधा रास्ता तय करने के बाद वो थक जाती है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ यहाँ पर। रूही एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी वहाँ एक भूखा शेर आता है और रूही के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे शिकार के रूप में देखने लगता है। वाह, ये बकरी तो काफी मोटी है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया? बकरी, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। 4 दिन से मैं शिकार की तलाश में भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था, पर आज तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर दादा, आपको तो इस जंगल में बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत खाइए। नहीं, मैं तुझे ही खाऊंगा बकरी। शेर दादा, मैं गर्भवती हूँ और मुझे माँ बनने का ये सुख 6 साल बाद प्राप्त हुआ है। मैं ये खुशखबरी अपने पति को देने जा रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अब तू ही मेरा खाना बनेगी। ठीक है शेर दादा, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, पर मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। यहीं पास में मेरी एक गुफा है, चल मैं तुझे वहीं जाकर पानी पिला देता हूँ और फिर तुझे वहीं खा लूंगा। शेर रूही बकरी को अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उन्हें कुछ भेड़िए मिलते हैं। भेड़िए बकरी पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी शेर बकरी को लेकर वहां से भागने लगता है। उनके पीछे भेड़िए भी भागने लगते हैं। तभी शेर बकरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। सारे भेड़िए उस गुफा के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। शेर गुफा में देखता है तो उसका बच्चा वहां नहीं था। मेरा बच्चा कहाँ गया? छोटू, छोटू, कहाँ है तू? शेर गुफा की खिड़की के बाहर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका बच्चा भेड़ियों के बीच में खड़ा था। अरे मेरा बच्चा, कहीं वो भेड़िया मेरे बच्चे को मार ना दे। तभी रूही हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर आती है और उस शेर के बच्चे के पास उन भेड़ियों के बीच खड़ी हो जाती है। भेड़ियों, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, पर इस बच्चे को जाने दो। तभी भेड़िया उस शेर के बच्चे को छोड़ देता है। ये देखकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बच्चा गुफा में आता है। मेरा बच्चा। पिताजी, उस बकरी को बचा लीजिए। ये वही बकरी है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी और मेरी 3 दिन तक सेवा की थी। कृपया उस बकरी को बचा लीजिए पिताजी। ये शेर का वही बच्चा था जिसकी रूही ने उस दिन जान बचाई थी और उसके जख्मों पर मरहम लगाकर उसकी सेवा की थी। तभी अपने बच्चे की सारी बातें सुनकर शेर राजा तेजी से बाहर आता है और सारे भेड़ियों पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है। उसके बाद वो सारे भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो बकरी बहन, तुमने मेरे बच्चे की 2 बार जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेर राजा रूही बकरी को जंगल में उसके पति अर्जुन बकरी के पास लाकर छोड़ देता है। अर्जुन को जब रूही के गर्भवती होने की बात पता चलती है तो वो खुश हो जाता है
और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।